शैक्षिक नवाचारी संवाद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे साथ साइंस में पहले नीलम मैम तो सेशन लेंगी और दूसरे में सुनीता मैम है, वो सेशन लेंगी। तो माइक ओवर टू यू नीलम मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम बच्चों, आप लोग आ गए हैं, अपनी अपनी जगह आपने ले ली होगी और कॉपी पेंसिल्स आप हमेशा अपने पास जैसे रखते हैं रखेंगे। जो आपको ज़रूरी लगता है कि मुझे नोट करना है, आप लोग नोट करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे विज्ञान में एक नया टॉपिक, है ना। तो मैं हूँ नीलम बिष्ट, रामपुर से हूँ, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और आपको पढ़ाऊँगी जो टॉपिक आज वो साइंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बच्चे जो भी रिस्पोंडेंट हैं क्विक रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि फिर हम वेट करते रह जाते हैं और टाइम हो जाता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कुछ आपको दिख रहा है बच्चों? कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं आपको? यस मैम। यस मैम। रिस्पॉन्ड करेंगे जल्दी। किस चीज़? ओके, क्या दिख रहे हैं बच्चों? ये दिख क्या रहे हैं आपको? क्या क्या लग रहा है आपको? क्या चीज़ हो सकती है ये? बोलिए, क्या क्या दिख क्या रहा है आपको? मतलब ये पिक्चर्स दिख रही है ना आपको? मैम राइस चीज- सीड। राइस सीड। अ, मैम हाँ, वाटरमेलन। ये क्या दिख रहे हैं आपको? सीड्स दिख रहे हैं। हाँ, वाटरमेलन दिख रहा है और साथ में वाटरमेलन का जो है आपको बीज भी दिख रहा है मेड ना। सीड। और ये यहाँ पे जो है मेज, वेरी मैम गुड, मेन बीज। चीज भी आपको, सीड भी आपको दिख रहे हैं। बीज, वेरी गुड। मेन चीज क्या दिख रहे हैं आपको? ये बीज दिख रहे हैं, फलों के साथ हैं, अनाजों के साथ हैं और सब्जियों के साथ हैं। ये सब चीजें आपको क्या दिख रहे हैं? बीज। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? बीज के बारे में। ठीक है, कि बीज क्या है, बीज का मुख्य काम क्या होता है। क्योंकि हम कुछ जो रेगुलर क्लासेस हमारी पिछली हुई हैं उसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। वो सारी रिलेटेड आपको लगेंगी। अब जब आप आगे देखोगे तो आपको रिलेटेड लगेगा कि हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। हमने पौधों के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, कभी पढ़ा था ना। तो उन्हीं में से एक पार्ट आया था यस बीज। मैम। ठीक है, हाँ ये देखो, ये इतने सारे बीज हैं। हर चीज के क्या होते हैं? बीज होते हैं। और बीज किस किस चीजों के होते हैं? फलों के होते हैं, अनाज के होते हैं, क्या कहते हैं, सब्जियों के होते हैं। सब्जियों के। तो ये सारी हाँ बच्चों, जितने भी पेड़ पौधे उगते हैं हर चीज का क्या होता है? बीज होता है। और बीज के बाद क्या होता है? नया पौधा बनता है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि ये नया पौधा बनता कैसा है। बीज तो देखो बच्चों बहुत छोटे छोटे हैं ना बीज, है ना। ये देखो बहुत छोटे छोटे बीज हैं, लेकिन इन छोटे छोटे बीजों से क्या हो जाता है? बड़ा सा पौधा, बड़ा सा पेड़ बन जा रहा है। लेकिन वो बनता कैसे है? क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया उसके बीच में होती है? जबकि बीज तो इतने छोटे छोटे से हैं, दिख रहे हैं ना आपको। यस मैम। ये देखिए। अच्छा, बीज यस होता मैम। क्या है बच्चों? सबसे पहले बीज क्या होती? हाँ, बीज। बीज एक ऐसी, आप कभी अब देखेंगे आजकल हम लोग क्या बो रहे हैं, आजकल फसल क्या क्या बोई जा रही है। देख रहे हैं आप लोग, घरों में गाँव में कुछ फसलें काटी गई हैं, कुछ फसलें अब बोई जाएंगी। और घर में किचन गार्डन में भी आपकी मम्मी दादी लोग नानी मैम लोग कुछ गेहूं बो रहे काटे होंगे। गए हैं। वेरी गुड। गेहूं काटे गए और अब क्या बोए जाएंगे? धान। अब कौन सी फसल बोई जाएगी? किस चीज की मैम फसल बोई धान। जाएगी? धान की। धान। मैम झंगोरा वेरी तोर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये फसलें सारी बोई तो जाएंगी। तो क्या हम जो तोर की है और धान की है, क्या हम इनका पूरा पौधा बोते हैं? पूरा का नो पूरा पौधा मैम। बो देते हैं क्या? नहीं मैम बोते। क्या सीड। बोते हैं हम? नो मैम। सीड बीज। बीज। हाँ, हम इनका बीज बोते हैं। हाँ, मैम तो बीज। अजीब होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बीज, हाँ हाँ ठीक है, वो दालें होती है, कुछ दालें बोई जाती हैं, कुछ अनाज बोए जाते हैं, फ्रूट्स फल बोए जाते हैं, सब्जियां भी बोई जा रही होंगी। आजकल मक्की भी बोई जाएगी, तो कुछ टाइम बाद आप मक्की खाओगे, है ना। और राई के बीज बोए जा रहे होंगे, मूली के बीज बोए जा रहे होंगे, तो वो उससे क्या है, यस कुछ टाइम बाद आप मैम। क्या खाओगे? उन सब्जियों को खाओगे, है ना। तो हम पढ़ेंगे ये बीज होता क्या है। इस बीज का, हर चीज का, जैसे हम लोग, हमने कहा कि हमारे पेड़ पौधे हैं, बेटा आवाज नहीं। पेड़ पौधे होते हैं तो उनके पार्ट्स होते हैं, शरीर के अंग होते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारे शरीर के अंग होते हैं। जानवर होते हैं, उनके भी शरीर के अंग होते हैं।
उसी प्रकार बीज भी दिखने में तो एक छोटा सा वो कुछ दिखता है, न हम उसको प्राणी बोल सकते हैं, न हम उसको वस्तु बोल सकते हैं। एक छोटी सी कोई चीज है, सॉरी मतलब कोई ऐसी चीज है कि जिसके अंदर एक जीवन है वो। अच्छा ये बताओ, आपका जो बीज है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? हमने कुछ पहले पढ़ा था ना, कुछ पिछली क्लास में पढ़ा था ना। लिविंग। लिविंग। मैम लिविंग। लिविंग क्यों होगा लिविंग बच्चों, ये क्यों होगा? क्योंकि मैम क्योंकि उसके पास जान क्योंकि ये नहीं है। पराग से बना है। हाँ, बी उसके अंदर वो इसलिए लिविंग है क्योंकि उसके बाद कुछ प्रक्रिया होगी उसके साथ, और उस प्रक्रिया के बाद एक नया छोटा सा पौधा बनेगा, पौधे के बाद वो पेड़ बनेगा, मतलब उसमें जीवन आएगा, उसमें वृद्धि होगी, उसका आकार बढ़ेगा, है ना। ऐसे कुछ हमने बात की थी। तो यही है, सबसे पहले जो एक बीज होता है ना बच्चों, अब क्लास के बाद आप देखिएगा किसी भी चीज का एक बीज लीजिएगा और उस बीज को देखना, उस बीज के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। उस बीज के अंदर देखो ये होता है बीज, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इस बीज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ बाहर देख रहे होंगे सीड कोट, फिर लिखा हुआ है एम्ब्रियो, फिर लिखा है फूड स्टोर। सीड कोट का मतलब क्या होता है, आप किसी बीज को पकड़ेंगे, उस बीज को तोड़ेंगे, अगर कुछ बड़ा सा बीज है तो उसका बीच में से काटिएगा, उसके बाहर से खोल होता है, ठीक है। उस खोल को, उस कवर को हम क्या कहते हैं, सीड कोट। कोट का मतलब होता है वो छोटा सा जो बीज है, उस बीज को जो ढक करके रखा हुआ है, उसके बचाव में जो एक बाहरी आवरण है, उस आवरण को क्या बोलते हैं, बीज का खोल, मतलब सीड कोट, ठीक है। फिर होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब छोटा सा कुछ होता है, जब आप बीज तोड़ोगे उसके अंदर आपको कुछ कच्चा कच्चा सा, जब आप तोड़ोगे उसके अंदर हल्का सा आपको गीलापन उस चीज में दिखेगा, तो वो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, भ्रूण, ठीक है। उस भ्रूण के अंदर ही नए पौधे का जीवन होता है। उसी जैसे कि हम मनुष्य हैं तो हमारा जीवन भी किसी एक भ्रूण से उत्पन्न होते हैं हम लोग, वैसे ही जो पौधा होता है, पौधे के जो बीज होता है, बीज के अंदर भी एक भ्रूण होता है, और उस भ्रूण के अंदर एक जीवन होता है, और वो जीवन किसका होता है, एक पौधे का, ठीक है। उसके बाद होता है ये जो आपको बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है वो फूड स्टोर। वो फूड स्टोर क्या होता है, किस लिए होता है वो फूड स्टोर? वो फूड स्टोर होता है इस भ्रूण के लिए बड़ा होने के लिए, ठीक है। जब तक वो बीज, जब तक वो एम्ब्रियो उस बीज के खोल से बाहर नहीं आ जाता है, जमीन पर नहीं आ जाता है, जब वो अपना नया आकार नहीं ले लेता है, जब तक, तब तक के लिए उसके लिए खाना होता है, भोजन होता है, नहीं तो वो भ्रूण उसके अंदर क्या खाएगा बीज के अंदर, है ना। तो उसके लिए जो खाना होता है, उस खाने को फूड स्टोर कहते हैं, मतलब जो खाने का उसके लिए जब तक उसका नया जीवन, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है, उस बीज से बाहर नहीं आ जाता है, तब तक की अवधि के लिए उसके लिए क्या होता है, वो खाना होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होता है भ्रूण। यह बीज के अंदर का छोटा पौधा है जो वयस्क पौधे में विकसित होगा। वयस्क पौधा मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसमें पौधे के युवा जड़ और अंकुर होते हैं। इसी बीज के अंदर से जब वो भ्रूण बड़ा हो जाएगा तो कुछ हिस्सा उसका जड़ निकालेगा, जड़ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और कुछ हिस्सा उसका तने के रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित होकर के वो वृद्धि करेगा, ठीक है। और दूसरे में आता है आपका भोजन की दुकान, जिसको हमने कहा था स्टोर, संग्रहित भोजन। जब तक वो जो पौधा है उस बीज के अंदर है, तब तक के लिए उसने अपने लिए जो भोजन रखा हुआ है, वो भोजन क्या है आपका, वो भोजन उसके अंदर है, उस दुकान के अंदर। फिर आता है बीजावरण, ठीक है। बीजावरण का मतलब होता है कि जो हमने अभी सीड कोट की बात की थी, ये सीड कोट की जो हमने बात की थी उसको बोलते हैं बीजावरण, बीज का आवरण, बीज का खोल, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये है बीज, और इस बीज के बाद ये जीवन नया आएगा। आज आप एक काम करेंगे, आपके लिए एक होमवर्क हम देंगे। आप क्या करोगे, कुछ बीज लोगे, ठीक है, थोड़ा सा उनको गीला करोगे, और क्या करोगे, या तो कटोरी में रख दोगे, या तो कहीं मिट्टी में छोटे सी कटोरी में, या छोटे से किसी का जो बर्तन होगा उसमें आप रखोगे, और थोड़ा सा नमी उसमें डालते रहोगे। कुछ दिन बाद आप देखोगे उसमें क्या आएगा, अपने आप ही कुछ पौधा, कुछ पत्तियां निकलेंगी, वो भ्रूण। फिर आप उस मिट्टी को हटाना उस बीज से, फिर आपको साफ साफ एक स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। एक स्ट्रक्चर दिखेगा, तब आपको समझ में आएगा कि भ्रूण से पौधा कैसे बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजें होती है बच्चों, देखो,
फूड स्टोर के बारे में आपने पढ़ा। फर्स्ट लीफ, फर्स्ट लीफ का मतलब होता है इसी बीज के अंदर एक छोटा सा पौधा, एक पत्ती का रूप अंदर के बीज के अंदर होता है, जो पनप करके मिट्टी के बाहर आएगा और वो फिर क्या करेगा, तने के रूप में फिर विकसित होगा, वो पत्तियों के रूप में फिर आगे के जो जीवन है पौधे का उसको वृद्धि करेगा। एम्ब्रियो के बारे में आपको पता ही है। सीड कोट क्या करता है बच्चों? सीड कोट का काम क्या होता है? सीड कोट क्या काम करेगा, अभी बताया था। बीज सीड कोट का काम होता है बीज को सुरक्षित करना। ये देखिए जो बाहर से आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, वो आपका सीड कोट है, वो आपके बीज को बचा के रख रहा है। एम्ब्रियो का, भ्रूण का क्या काम है? भ्रूण का काम है नए पौधे को जीवन देना, ठीक है, नया पौधा बनाना। ठीक। फूड स्टोर उसके अंदर है, उस फूड का क्या काम है, उस भ्रूण को नया पौधा बनने तक के लिए, जितने टाइम तक वो नया पौधा नहीं बनता है तब तक उसके लिए भोजन की व्यवस्था करना, वो भोजन उसके अंदर है। ठीक है। अच्छा, अंकुरण की स्थिति क्या होती है, अंकुरण कैसे होता है, अब ये बताएंगे, हम जानेंगे कि अंकुरण होता कैसा है। सबसे पहले क्या होता है कि जब बीज को जमीन में डाला जाता है या उसको बोने के लिए हम प्रोसेस करते हैं, तो उसमें क्या आपने देखा होगा, जब धान की फसल बोई जाती है सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, खेतों को बहुत अच्छे से पानी में भिगो करके फिर मिट्टी को बहुत अच्छे से वो करके उसमें क्या करते हैं, हम पौधे डालते हैं, बीज नहीं डालते हैं। लेकिन उन बीजों को क्या किया जाता है, कुछ समय पहले एक छोटी सी जगह पर, एक जगह में नमी बनाकर अच्छी सी व्यवस्था करके सारे बीजों को वहां बोया जाता है। जब वो अंकुरित होकर के पौधा बन जाते हैं तब उनको क्या करते हैं, हम रुपाई करते हैं। लेकिन और चीजों और फसलों को हम ऐसा नहीं करते हैं, और फसलों को हम क्या करते हैं, जमीन में बो देते हैं और वो क्या करते हैं, अपने आप फिर अपनी वृद्धि करते हैं, है ना। तो आप एक प्रैक्टिकल ये करेंगे कि बीज का अंकुरण आप देखेंगे, बीज को मिट्टी में डालेंगे या कटोरी में डालेंगे। सबसे इजी तरीका होगा, चने देखे आपने जिसको काला चना बोलते हैं, यस मैम। या मूंग दाल। यस हाँ, मैम। इनके जल्दी अंकुर निकल जाते हैं, जल्दी अंकुर निकल जाते हैं। आप क्या करेंगे, या आपके घर में मूंग दाल होगी या काले चने होंगे, वो क्या करेंगे, आप पानी में भिगो देंगे। ठीक है, आज आपने पानी में भिगो दिया, यस कल आप मैम। सारा पानी उसका निकाल दोगे। ठीक है। फिर आप दूसरे दिन देखोगे हल्के हल्के बीज के ऊपर से कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का निकलने लगेगा। फिर दूसरे तीसरे दिन आप देखोगे वो फिर पनप के आएगा। ये प्रैक्टिकल आप घर में करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे यस एक मैम, वो पौधा अंकुर बन बनेगा, जाता है। कैसे उसकी जड़ निकलेगी। हाँ, वेरी गुड। हम खाते भी है ना, स्प्राउट खाते हैं ना, अंकुरित दालें खाते हैं, तो अंकुरित अनाज खाते हैं, तो वो अंकुरण वही हुआ कि बीज के अंदर का जो पौधा है वो बाहर आता है, और उसको हम क्या मैम करते हैं, उसका जो सलाद स्प्राउट्स होते हैं हम बनाते हैं। वैसे ही उनको खा लेते हैं। हाँ, सलाद के रूप में भी खाते हैं, बहुत हेल्दी होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम बीज को बोते हैं तो बीज अपने अंदर क्या करता है, जो जमीन में जो नमी होती है या जो पानी डाला जाता है, वो उस पानी को अवशोषित अपने अंदर कर लेता है। और अवशोषित होने के बाद बीज का रूप क्या होता है, बड़ा बड़ा और बड़ा होता जाता है। बड़े होने के साथ साथ क्या होता है, उस बीज के अंदर ऑक्सीजन जाती है जो हवा में है। ठीक है। और वो ऑक्सीजन क्या काम करती है, उस पौधे के अंदर जो वो स्टोर था ना भोजन, उस भोजन को क्या करता है, गलाने का काम करता है, जिससे कि पौधे को क्या मिलता रहे, खाना मिलता रहे। धीरे धीरे क्या होता है कि जो वो बीज के अंदर का पौधा है, कुछ भाग उसका ऊपर की तरफ को आने लगता है, उसको हम अंकुर कहते हैं। ठीक है। कुछ हिस्सा उसके क्या करते हैं, नीचे की तरफ को आने लगेगा, जिस हिस्से को हम जड़ कहेंगे। और अंकुर की पहचान क्या होती है बच्चों, जो अंकुरण होगा वो हमेशा सूर्य के प्रकाश की तरफ होगा। जिधर भी हमने फोटोसिंथेसिस की बात की थी ना कुछ टाइम पहले, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब मैम ने भी बताया था पिछली क्लास में कि हम अगर बंद कमरे में अगर पौधे को रखेंगे तो आप उसका देखेंगे मूवमेंट किधर को है, जिधर को प्रकाश की, सूर्य की किरणें आ रही होंगी, सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा, उधर पौधे का क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। ठीक है। तो अंकुरण का मतलब है, अंकुरण उस ओर होगा जिस ओर सूर्य का प्रकाश होगा। ठीक है। और जड़ प्रणाली का मतलब क्या होता है, जड़ का काम क्या होता है, वो और उतनी गहराई में जमीन के अंदर जाएगा। ठीक है। अंकुर के बाद क्या होगा, जो पहला अंकुरण होगा ना बच्चों, वो क्या बनेगा, हल्के पत्तियों के रूप में आते हैं। आपने देखा होगा जब बीज फटेगा तो छोटे छोटे दो हिस्से जो पत्तियां निकलेंगी, वो कुछ कुछ टाइम बाद वो सूख जाती हैं। तब सूख जाती हैं जब उसमें नई पत्ती आ जाएंगी। और पत्तियों का काम क्या होता है, पत्तियों का क्या काम होता है पौधे में? खाना बनाने।
मैम खाना बनाना। वेरी गुड। खाना बनाएंगे। हाँ, खाना बनाना। खाना बनाना किस प्रोसेस को, उस खाने बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं पौधों में? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण। वेरी ट्रांसलेशन। गुड। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, हाँ। वो होता है आपके सूर्य के प्रकाश में जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो पौधे के लिए खाना बनाती हैं। तो हमने क्या बात की थी के अंदर वो जो छोटा सा एम्ब्रियो है उसके अंदर कुछ छोटी सी पत्तियां हैं जो अंदर है बीज के। जब वो अंकुरित होकर बाहर आती हैं वो तब तक जीवित रहती हैं जब तक वो बीज अपनी पत्तियां न बना ले, क्योंकि उन पत्तियों का काम क्या होता है, उस बीज के लिए, उस पनपने वाले पौधे के लिए भोजन बनाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है, पत्तियां भी बड़ी होती जाती हैं और धीरे धीरे पौधा जड़ भी अपनी वृद्धि कर रहा, जड़ की वृद्धि भी कर रहा होता है। ठीक है। तो तने का काम क्या होता है बच्चों? खाना पहुंचाना। तने का काम क्या होता है? खाना पहुंचाना खाना और पहुंच पेड़ को या पौधे को मजबूती देना। ठीक है। तना मजबूत होगा तो पौधा मजबूत होगा, पेड़ मजबूत होगा। अच्छा, पेड़ का तना मजबूत होता है या पौधे का? पेड़ का। का। पेड़ का क्यों होता है और पौधे का क्यों नहीं होता है? हुँ? क्योंकि जो पेड़ों का जो तना होता है वो क्या होता है, सख्त होता है। उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो मजबूत सेल्स डेवलप होती हैं। और जो तना जो बेलें होती हैं या छोटे पौधे होते हैं उनके अंदर का जो उनका जो तना होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है और कमज़ोर होता है, वो टूट जाता है। तो पौधे और पेड़ में यही अंतर होता है कि तने से, जिसका सॉफ्ट तना होगा वो पौधे में होगा और जिसका हार्ड होगा, मजबूत होगा और स्ट्रांग होगा वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे पेड़ बन जाता है ना। अब आप ये चित्र देख रहे हैं? चित्र में समझ में आ रहा है इसमें यस चित्र में मैम। क्या हो रहा है? यस मैम। क्या हो रहा है? मैम ये पहले बीज बोया आपने, बीज था बीज मैम। बोया। थोड़ा थोड़ी मैम उससे मिट्टी। एम्ब्रो आया। मैम फिर कुछ निकला मैम, फिर जड़ निकलने लगी। एम्ब्रियो। मैम फिर वो कट गया। हम्म। और मैम उसमें से थोड़ी थोड़ी पत्ती निकल हम्म। ली। वेरी गुड। और ये पत्ती जो हमने बोली थी ना कि जो पहले की दो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां कब तक रहती हैं? जब तक पेड़ की नई पत्ती नहीं आ जाती, पौधे की, सॉरी। ठीक है। पौधे की नई पत्ती आ जाएंगी तो नई पत्ती के बाद क्या होता है, वो जो पुरानी पत्ती होती है जो भ्रूण के अंदर थी वो सूख जाएगी और वो नई पत्तियां क्या करेंगी, पौधे के लिए खाना बनाने का काम करेंगी। अब देखिए, पहले तो बीज था जमीन के अंदर। ठीक है। धीरे 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 जमीन के बाहर आ गया। अब देखिए, बीज के दो हिस्से हो गए ना। एक क्या हिस्सा हो गया, शूट, लिखा है ना, SHOOT, शूट, तने वाला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा क्या हो गया, रूट। रूट। वेरी गुड। तो क्या हो गया, पहले तो बीज था, बीज का जो हिस्सा ऊपर की तरफ को गया, जो प्रकाश की तरफ को गया, सूर्य के प्रकाश की तरफ को गया, मतलब जमीन से बाहर आया, उसको हमने क्या बोला, तना। और जो जमीन के अंदर जाता गया, जिसने जड़ें ऐसी ब्रांचिंग होती गई, जिसने मजबूती देनी है पौधे को, उसको हम क्या कहेंगे, रूट्स। तो दो भाग हो गए ना अभी यहीं पर पौधे के। एक हो गया आपका तना, दूसरा हो गया जड़, है ना। ये देखिए, ये पूरी साइकिल है। सबसे पहले ये था बीज। बीज से क्या हुआ, जर्मिनेशन, बीजांकुरण जिसको कहते हैं, बीज का अंकुरण होना। जर्मिनेशन होने के बाद क्या हुआ, पौधा बना। और पौधे के बाद जो मैच्योर के टमाटर का बीज है ना, तो टमाटर के बीज का जर्मिनेशन हुआ, एक थोड़ा सा पौधा बना, पौधे के बाद टमाटर का पूरा पेड़ बन गया। तो ये प्रोसेस होती है आपके बीज से पौधा बनने का। बात आई समझ में? समझ में आया कि नहीं? यस मैम। मैम। यस ओके। मैम अच्छा, समझ इस चित्र गए। में आप कुछ देख, इस चित्र में कुछ दिख रहा है? दिख रहा है इस चित्र में कुछ? यस मैं मैम। उंगली यस कहूंगी, मैम। मैम आप मुझे उस हिस्से का नाम बताएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये वाला क्या है? सीड है, रूट है, बीन्स है, क्या सीड। है? ये वाला हिस्सा क्या है? सीड। बीज। सीड्स है सीड। ना। ये कौन सा हिस्सा है, ये क्या फ्लावर। है? लीफ। लीफ या ईयर। फ्लावर? ये क्या है? ये क्या है? सीड। फ्लावर है, सीडलिंग है, सीड है, ये क्या है?
स्प्राउट कहाँ पे है? ये क्या चीज है? ये क्या है आपका? स्प्राउट। स्प्राउट का मतलब हो गया पौधे से क्या, बीज से, हाँ बीज से क्या निकल गया है, एम्ब्रियो बाहर आ गया और आपका पूरा स्प्राउट बन गया है। ठीक है। सीडलिंग का मतलब होता है कि बीज से स्प्राउट के बाद हल्की सी पत्तियां जो निकल रही हैं उसको हम सीडलिंग कहेंगे। ठीक है। और उसके बाद आपकी बीन्स बनेंगी। ठीक। ओके। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप हमें प्रश्नों के जवाब देंगे। ठीक है। तो प्रश्न ये है, व्हाट आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द सीड? सीड के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हुए? फूड स्टोर, कौन कौन से बताएं? फूड स्टोर सीड और कोट, एम्ब्रॉय, फूड स्टोर। सीड कोट, एम्ब्रियो। वेरी गुड। एम्ब्रियो, फूड स्टोर एंड सीड कोट। फूड स्टोर, ये क्या हो सीड गया कोड। आपके? तीन मेन क्या हो गया आपके? तीन मेन पार्ट। ठीक है। अब आता है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय द सीड कोट? सीड कोट का मतलब क्या होता है? सीड कोट का मतलब बताया था ना, हार्ड कवर अराउंड द फूड स्टोर, हार्ड कवर अराउंड द बेबी प्लांट, या हार्ड कवर अराउंड द एम्ब्रियो एंड फूड स्टोर। मैम इसके बाहर रखिएगा। हाँ। हार्ड सीड कवर कोट का अराउंड मतलब द होता है, एम्ब्रोर एंड फूड स्टोर। वेरी गुड, थर्ड वाला, हार्ड कवर अराउंड द एम्ब्रियो एंड फूड स्टोर कॉल्ड सीड कोट। ठीक है। अब आता है व्हाट आर द कंडीशंस व्हाट दैट प्लांट नीड टू जर्मिनेट? प्लांट जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? वाटर, गर्मी चाहिए होती है मौसम में, वाटर, एयर, सनलाइट, और एयर, आपका वाटर, सनलाइट। वार्मथ। हाँ, वेरी गुड। मैम वाटर, वाटर, पानी चाहिए। हम्म। मैम सनलाइट। वाट हाँ, वेरी गुड। तो फर्स्ट वाला आएगा, पानी भी चाहिए होता है, हल्की से आपके उसमें क्या होने, गर्मी चाहिए जिससे कि वो करेगा, गर्मी। सीड क्या होगा, फूलेगा, और उसके बाद सनलाइट से वो क्या करेगा, जमनेट करेगा। ठीक है। वेरी गुड। तो इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आई है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके लिए हमने क्या होमवर्क दिया है, आप बीजों को कटोरी में किसी चीज में, नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी ना तो आप लोग फोटो उसमें दिखाएंगे। ठीक है। हम आपसे पूछेंगे कि कौन कौन किसी बच्चे ने किया है, तो आप ड्राइंग करके कोई फोटोग्राफ अपने पास रखेंगे लेकर के और हमें दिखाएंगे। ठीक है बच्चों? यस मैम। तो ओके आपको समझ में आया कि नहीं आया? सीड जनरेशन समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम, समझ में आया हमको। यस यस मैम, ओके समझ ओके, में आ थैंक गया। यू थैंक बच्चों, यू मैम। थैंक यू। इसके बाद यू मैम। आपको एक अच्छी सी थैंक यू क्लास मिलने मैम। वाली है, मैम आपकी क्लास लेंगी। ठीक है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम सुनीता आर्या है और मैं अल्मोड़ा से हूँ। आपके सामने आज एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है गुड टच एंड बैड टच। तो जैसे एक नाम से ही पता लग रहा है, गुड, आप बता सकते हैं गुड मीन्स क्या होता है? मैम अच्छा। अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड टच मीन्स क्या होता है, आप बता सकते हैं? छूना, छूना, छूना। हाँ, छूना, स्पर्श, है ना? कि हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो उसको स्पर्श बोलते हैं, टच। ओके। तो यानी कि इसका पूरा मीनिंग हो गया गुड टच एंड बैड टच, यानी कि अच्छा स्पर्श और गंदा स्पर्श। ठीक है। बस। आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ओके। हाँ, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ कि टच मीनिंग क्या है। टच इज अ फीलिंग विच मेक्स एन इंडिविजुअल फील गुड और बैड, यानी कि स्पर्श एक ऐसा एहसास है जो हमें ऐसा फील कराता है। क्या फील कराता है? अच्छा और गंदा। ठीक है। तो पहले मैं बात करूंगी गुड टच की। किसकी बात करूंगी? गुड टच की। ठीक है। इट इज अ टच दैट मेक्स वन फील सेफ, यानी कि एक ऐसा स्पर्श जो हमको सेफ्टी का अनुभव कराता है। ठीक है। इसमें क्या इन्वॉल्व रहते हैं? एक्शन। जैसे हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई बहन हमें बहुत प्यार करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे हमारे हेड पे, फोरहेड पे किस करते हैं, हमारे गालों को छूते हैं, हमारे हाथ को छूते हैं, हैंड शेक करते हैं। ठीक है ना? तो ये सब ये क्या है? गुड टच है। क्या है? गुड टच। ओके। अब देखिए,
हाँ जी। अब यहाँ पे आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? दो लड़के हैं जो आपस में हग कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, है ना? तो मेरे लिए यहाँ पर हग करना एंड हाय कहना, से हाय, तो ये क्या है? मेरे लिए गुड टच है। गुड टच। हाँ जी। तो आप बताइए, आपको ये कैसा लग रहा है देख करके? ये गुड टच लग रहा है ना? यस मैम। यस मैम। यस, ठीक है ना? तो ये मेरे लिए भी गुड टच है, ये जैसा पिक्चर में दिख रहा है, तो ये मेरे लिए भी गुड टच है। ओके, हाँ। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, आपको जैसे गुड टच जब होता है तो हमारी फीलिंग कैसी आती है? अंदर से हमारी फीलिंग कैसी होगी? हमारा दिल खुश रहेगा, है ना? हमें अच्छी फीलिंग आएगी, है ना? कोई अच्छे से अगर स्पर्श Yes, ma'am. करता है तो हमें कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छी। अच्छी फीलिंग आती है। कैसी फीलिंग आती है? मैम। अच्छी। देखिए, एक हार्ट बना है ना, वेरी हैप्पी है ना वो हार्ट, देखिए, है ना? हाँ, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब बैड टच क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे बैड टच, यानी कि गंदा स्पर्श क्या है। मतलब एक ऐसा स्पर्श, इट इज अ काइंड ऑफ टच दैट डजंट मेक फील गुड, यानी कि एक ऐसा स्पर्श जो हमें अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? तो ये किस तरह का हो सकता है? इट काइंड्स ऑफ हर्ट्स, यानी कि कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको कोई मार रहा है, समवन बीट्स यू, ठीक है? कोई जैसे कोई हमसे कुछ चीज छीन रहा है। हाँ, किक्स यू, हमें कोई मार रहा है, किक कर रहा है, हमें कोई धक्का दे रहा है, कोई हमारे बाल खींच रहा है, ठीक है? और इसके अलावा बैड टच में क्या इंक्लूड होता है? हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइवेट पार्ट्स। क्या बोलते हैं? प्राइवेट पार्ट्स। अगर कोई बैड इंटेंशन से उन प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश करता है तो वो भी क्या होता है? बैड टच। क्या होता है बच्चों? बैड टच। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए, अब हार्ट देख रहे हैं आप, कैसा दिख रहा है अभी आपको हार्ट? सैड। सैड दिख रहा है ना बहुत? हाँ, Sad. क्यों सैड हो गया ये हार्ट? क्योंकि यस बैड टच हुआ है, ठीक है ना? किसी ने बैड टच किया है, यानी कि या तो किसी ने हर्ट किया है, धक्का दिया है, बालों को खींचा है, या प्राइवेट पार्ट्स में टच किया है, ठीक है ना? तो कैसी फीलिंग आ रही है अंदर से? बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है, यानी कि बहुत सैडनेस, ठीक है ना? डरा हुआ सा, ठीक है ना? अनलव्ड, यानी कि हम लग रहा है अंदर से कि कोई प्यार हमको नहीं करता है, ठीक है? और अनवांटेड, यानी कि हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो हमारे साथ हो रहा है, ठीक है ना? तो दैट काइंड्स, ये क्या है? बैड टच के काइंड्स हैं। ओके, हाँ, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? कुछ बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं ना सबको? अब आपको बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं आप बता सकते हैं? जैसे हेड है, आईज है, ठीक है, ears है, वेरी गुड, यस, ये सब क्या है? बॉडी पार्ट्स हैं, है ना? अब देखिए, अब आपको इस पिक्चर में कुछ स्पेशल बॉडी पार्ट्स हाईलाइट किए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट है लिप्स, ठीक है? सेकंड है चेस्ट, आप देख रहे हैं ना? थर्ड है बटक्स, यानी कि जो आपका वेस्ट के पीछे का हिस्सा, ठीक है? एंड नेक्स्ट है बिटवीन योर लेग्स, लेग्स के बीच का पार्ट, ठीक है ना? तो ये जो पार्ट्स आपको अभी स्क्रीन में दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइवेट पार्ट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइवेट पार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, सड़क पे चलने के, रोड पे चलने के कुछ रूल्स होते हैं। हाँ, जैसे हमको बताया जाता है कि हमें राइट साइड चलना है, ठीक है? और रूल्स होते हैं, गाड़ी स्टॉप, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ठीक है ना? बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही हमारी बॉडी सेफ्टी के भी रूल्स होते हैं, ठीक है? हमारी कुछ बॉडी सेफ्टी के भी रूल्स हैं, ठीक है? अब वो रूल्स क्या कहते हैं कि जो पार्ट्स आपको अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, लिप्स, चेस्ट, बटॉक्स और बिटवीन योर लेग्स, ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, ठीक है? इनको कोई भी नहीं छू सकता है, ठीक है ना? और ना ही आपको किसी को भी इसको छूने देना है। ओके, समझ में आया? हाँ, तो ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं। इनको आपकी मम्मा, आपके पापा, जो आपके घर में आपकी केयर करते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं छू सकता है, ठीक है ना?
Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब देखिए, अब रूल्स क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, हमको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। नेवर बी अलोन, ऑलवेज बी विथ समवन, ठीक है। आपको कभी भी कहीं भी अकेले नहीं जाना है, ठीक है। हमेशा किसके साथ रहना है, मम्मी जो पापा हाँ, मम्मी पेरेंट्स पापा के के साथ। साथ या जिनको आप जानते हो, ठीक है ना। नेवर गो टू वॉशरूम इन स्कूल अलोन, आपको स्कूल के वॉशरूम में अकेले भी नहीं जाना है, ठीक है ना। डू नॉट अलाउ टू टच योर प्राइवेट पार्ट्स विदाउट योर परमिशन, आपके जो प्राइवेट पार्ट्स मैंने आपको भी दिखाए, उनको किसी की भी परमिशन के, आपकी परमिशन के बिना किसी को भी नहीं छूना है, ओके। बी यस बोल्ड एंड मैम। सेफ, आपको बोल्ड बनना है। अगर आपको कोई परेशान भी कर रहा है तो आपको बोल्डली उसका सामना करना है, उसको नो बोलना है, ठीक है। आई डोंट लाइक ऐसा बोलना है, दूर हो जाइए, ठीक है। If anybody tries to touch your private parts, tell you to keep it secret. Do not stay quiet. Run to your parents or teachers and tell about it. Okay? जब आपका आपके प्राइवेट पार्ट्स को कोई छूने की कोशिश करता है और आपसे कहता है इसको सीक्रेट रखना, ठीक है, किसी को भी शेयर मत करना या अपने मम्मी पापा को मत बताना, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, तुरंत चुप नहीं रहना है, तुरंत वहां से भागना है और किसके पास जाना है, अपने पेरेंट्स के पास, यानी कि अपने मम्मी पापा के पास, टीचर्स के पास, और आप जिनको जानते हो, ओके, उनके पास जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपके मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, समवन गिव्स यू अ बैड टच, अगर आपको कोई बैड टच कर रहा है तो आप किसको कॉल करोगे, एक स्पीकर से, हाथी के हाथ में स्पीकर दिख रहा है ना, लाउड स्पीकर, वो किसको कहेगा, पेरेंट्स को, Yes, सबसे ma'am. ऊपर क्या है, पेरेंट्स को, अपने अपने मम्मी पापा को, ठीक है। देन ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी नाना नानी, ठीक है ना। उसके बाद टीचर को, अगर आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है, कोई गलत तरीके से आपको छू रहा है, तो आपको इन लोगों से कहना है, ठीक है। अदर ट्रस्टेड एडल्ट्स, यानी कि आप जिनको जानते हैं और आपको जिन पर विश्वास है, आपको उनसे कहना है, ठीक है ना। अब देखिए, इस स्क्रीन में आपको 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है एन ओ नो, दिखाई दे रहा है, मैम। हाँ। उसके बाद दिखाई दे रहा है गो, जी ओ गो, ओके। फिर दिखाई Yes, दे रहा ma'am. है टेल, टी ई एल एल, टेल, ठीक है ना। यस। हाँ, जब आपको कोई परेशान करता है या आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई छूता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नो, और लाउडली कहना है, जोर से कहना है नो, ठीक है ना। कैसे कहना है, नो, नो। ठीक है, नो। लाउडली बोलना है, ठीक है। उसके बाद गो, गो का क्या मतलब है, आपको सेफ जगह पे जाना है, यानी कि आप जिनको जानते हो, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके पास जाना है, ठीक है। और टेल, टेल मीन्स होता है बोलना, और आपके साथ जो हुआ है उनको बताना है, छिपाना नहीं है, ठीक है। किसी से डरना नहीं है, कोई चीज छिपानी नहीं है, आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको उसको बता देना है, ओके। ओके मैम। यस, ठीक यस है। मैम। अब देखिए, इस पिक्चर में आपको गुड टच बैड टच में डिफरेंस नजर आएगा। इधर गुड टच में क्या हो रहा है, एक बॉय है एक गर्ल है, वो हैंड शेक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है, गुड टच है, ओके। और दूसरे में क्या है, बैड टच हो रहा है, तो बॉय शाउट कर रहा है, वो कह रहा है स्टॉप दैट, रुक जाओ, बैक ऑफ, पीछे जाओ, ठीक है ना। आई डोंट लाइक दैट, मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। डोंट टच मी, मुझे टच मत करो, तो आपको भी ऐसे ही बोलना है, ठीक है ना, मैम। ओके। हाँ, मैम। अब मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी, ठीक है, आपको उसको ध्यान से देखना है, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है ना, यस मैम। ओके। मैं मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, नो मैम। मैम नहीं। मैम नहीं आ रही। ओ, आप ऐसा करिए, देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। मैम। मैम ये गुड टच।
मैम आवाज नहीं आ रही। मैम कुछ आवाजें नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदाज़ा लगाओ कि क्या क्या हो रहा है, वो फिर आपसे पूछना है। पिक्चर देख के अंदाज़ा कीजिए कि क्या क्या हो रहा है। ये चल नहीं रहा है। आपको दिख रहा है, दिख के समझ में आ रहा है गुड टच बैड टच। यस सर। यस सर। सर देखते रहिए, देखने में सब समझ में आ रहा है चित्र से। नहीं है कि फिर आपको जो है ना बाद में बता देंगे हैं। यस सर। यस सर। अपनी कॉपी में जो है ना नोट करते रहिए, कहानी में आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। पॉइंट बनाते रहिए इस बीच आप। सर वीडियो नहीं चल रही है। चलिए चलिए, वीडियो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही होगी ना, इस कारण से नहीं हो रहा है। हमारे उसमें तो अच्छी चल रही है, आवाज़ म्यूट की हुई है। और इसका यस सर चल रहा है। अपने मन की बात जो है ना नोट करनी कॉपी पे, इसको देख के आपके मन में क्या क्या फीलिंग्स आ रही हैं, कौन सी गुड फीलिंग्स आ रही है, कौन सी बैड फीलिंग्स आ रही है, उसको आप जो है ना नोट कीजिए कॉपी पे।
समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको पिक्चर देख के? यस मैम। यस मैम। हाँ जी बेटा, इसमें गुड टच और बैड टच के बारे में पूरा बता रहे हैं। आपने नोट भी करना है, आपको कहाँ कहाँ क्या समझ में आया है ना। अभी मैम आपसे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? ओके मैम। इस इसमें आप पिक्चर में जो यस भी मैम। आपको दिख रहे होंगे, डॉक्टर्स हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज आप लोगों ने नोट करनी है। ओके, फिर आप आंसरिंग यस करेंगे। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको क्या क्या फील हो रहा है वो भी नोट करना है देख के। किसी को गुड फील हो रहा होगा, किसी को बैड फील हो रहा होगा। जिसके समझ में आ रहा होगा उसी को पता चलोगे कैसे कैसी फीलिंग्स आ रही है देख के। सारी आपने नोट करनी है। यस फीलिंग सर। इधर तो उस चीज़ को आपने नोट करना है। जो समझ में नहीं आ रहा होगा वो भी आपने वो जो नोट करना है कि यहाँ पे हमको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, उसको फिर आपने पूछना है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कोमल बच्ची है, उसकी कहानी है, ठीक है? उसके उनके पड़ोस में कोई अंकल आते हैं, फिर वो बैड टच करते हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाती है, सैड हो जाती है, अपनी मम्मी को बताती नहीं है, ठीक है ना? लेकिन जब उसकी टीचर, उसकी मम्मी उसको बात करते हैं तो वो शेयर करती है, कहती है ऐसा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है ना? तो वो कॉल करते हैं 1098 में। एक हेल्पलाइन नंबर है, जहां पे आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कौन सा नंबर है? 1098, ठीक है ना? तो वहां पे कॉल करके, वहां पे से एक और मैम आती हैं, फिर उसको कोमल से बात करती हैं, फिर उसको बाद कोमल सब बताती है, और लास्ट में जो अंकल ने गलत किया होता है उनको क्या कौन पकड़ के ले जाती है? पुलिस, है ना? तो ये स्टोरी हमें ये बता रही है कि हमें डरना नहीं है, ठीक है ना? हमें, हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमको अपने पेरेंट्स को बताना है, ठीक है? अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबसे शेयर करना है। ओके? मैम एक लड़का तो अपनी मम्मी को बता रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ वो लड़का अपनी मम्मी को बता रहा था ना। हाँ, तो अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है ना? यस मैम। मैम। यस मैम। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, व्हेन यू सी अ स्ट्रेंजर ऑफरिंग यू अ ब्राइब टू कम विद देम, व्हाट शुड यू डू? मतलब आपके सामने कोई स्ट्रेंजर आता है, कोई अपरिचित व्यक्ति आता है और आपको घूस देता है, मतलब कुछ टॉफी चॉकलेट का लालच देता है, तो आप क्या करोगे? इसमें ऑप्शन ए है अलाउ द पर्सन, कि आप उस पर्सन को अलाउ करोगे। एन एडल्ट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बेटा? मैम सी। सी, रन अवे एंड टेल एन अडल्ट। Adult. ओके, वेरी गुड। आप क्या करेंगे? वहां से भागेंगे और किसको बताएंगे? अपने किसी बड़े को बताएंगे। ओके। यस मैम। नेक्स्ट यस है, मैम। हु कैन यू ट्रस्ट टू टेल व्हेन यू नीड हेल्प? आप किसको, अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं तो आप इनमें से किसको बताएंगे? अ पुलिस ऑफिसर, द पर्सन गिविंग यू अ बैड टच, और अ स्ट्रेंजर? पुलिस ऑफिसर। वेरी गुड, वेरी पुलिस गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है, व्हाट वर्ड डू यू यूज व्हेन समवन ट्राइज टू गिव यू अ बैड टच? आप क्या कहेंगे अगर आपको कोई बैड टच कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? कौन सा वर्ड यूज करेंगे? नो। नो। और कैसे करेंगे? लाउडली। कैसे करेंगे? लाउडली। वेरी गुड। नेक्स्ट है, who are some people who trust that you would talk to if something made you uncomfortable? आप किस, कौन कौन से people से, कौन कौन से लोगों से आप शेयर करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। यस, यस, पेरेंट्स, टीचर। हाँ, जिनको आप जानते हैं और जिन पर आप विश्वास करते हैं। ओके? हाँ, अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड टच? इनमें से कौन सा गुड टच नहीं है? ठीक है, अ हग, टचिंग योर प्राइवेट स्पॉट। वेरी गुड, टचिंग योर प्राइवेट स्पॉट्स इज नॉट अ गुड टच। ओके? गुड टच। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ बैड टच? इसमें बैड टच कौन सा नहीं है? हग,
biting or kicking? Ma'am, hug. Very good. Hug is a good touch. Okay. Very good. Next है, is it okay to touch someone in their private parts? क्या ये सही है कि आप किसी को भी private parts में touch करने देंगे? Yes or no? No. Very good. What must you do if you experience bad touch? अगर आपको कभी bad touch feel हो रहा है तो आप क्या करेंगे? Keep quiet, चुप रहेंगे? Tell your parents, tell everybody, or cry? Very good. Tell your parents. Tell your parents. ठीक है, अब थोड़ा सा एक्टिविटी टाइम. ठीक है, अब थोड़ी सी एक्टिविटीज हम आपके साथ शेयर करेंगे. ठीक है, आपको Yes, पिक्चर ma'am. दिखाई दे रही है ना? आपको ब्लैंक एक बॉक्स भी दिखाई दे रहा है हर पिक्चर के नीचे. ठीक है, अब आपको बताना है कि ये गुड टच है या बैड टच है. फर्स्ट पिक्चर देखिए, 2 बॉयज हैं जो फाइटिंग कर रहे हैं. Bad touch. वेरी गुड. Bad touch. उसी के बगल में एक मदर है और एक Ma'am, good बेबी गर्ल है और वो टच कर रहे हैं. गुड. नेक्स्ट Good में touch. Ma'am, 2 good touch. फ्रेंड्स हैं, वो हाई फाई कर रहे हैं. क्या हाथ दोनों मिला रहे हैं. Good touch. Ma'am, good touch. गुड टच. Good touch. नेक्स्ट है, फाइटिंग हो रही है. देखो 2 बॉयज में. Good touch. Bad touch. Bad touch. बैड टच. वेरी गुड. फिर नेक्स्ट है, एक अंकल ने एक बेबी को उठा के कपड़े. Ma'am, bad touch. वेरी गुड. Bad touch. फिर नेक्स्ट है, Bad touch. 2 फ्रेंड्स हैं जो Good touch. हैंडशेक कर रहे हैं. Good touch. Good touch. वेरी गुड. वेरी गुड. ठीक है, अब आपके लिए एक काम है, होमवर्क है, आपको ये करना है. ड्रॉ अ चार्ट ऑफ पीपल इन योर लाइफ यू कैन टॉक टू अबाउट एनीथिंग. ऐसे लोगों का चार्ट बनाना है जिनको आप हर चीज बताते हो, हर चीज शेयर करते हो. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड योर सेफ सर्कल. सेफ सर्कल यानी कि जहां पे आप सेफ हो. ओके, आपको 2 पिक्चर्स नीचे दिखाई दे रही हैं. एक में दिखाई दे रहा है, सब गोले गोले से बना रखे हैं ना. Yes, ma'am. उसके अंदर किसी ने अपने दादा दादी की फोटो बना रखी है, किसी ने मम्मा फादर, ठीक है ना, टीचर बना रखे हैं ना. और सेकंड पिक्चर में आपको सेफ सर्कल, रियल पिक्चर जो आपके मम्मी पापा की फोटोज हैं वो दिख रही हैं, ब्रदर सिस्टर इनकी फोटो. तो आपको जैसे भी अच्छा लगे आप इसको ड्रॉ करके भी बना सकते हैं और रियल पिक्चर लगा के भी बना सकते हैं. तो ये आपका क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड योर सेफ सर्कल. क्या कहलाएगा? Safe circle. सेफ Safe सर्कल. circle. यानी कि ये शो कर रहा है कि ये लोग हैं आपकी लाइफ में जो जिनको आप हर चीज शेयर कर सकते हो. ओके, और जो सेफ हैं, जहां जिनके संरक्षण में Yes, आप ma'am. सेफ रहोगे. ओके, Yes, ma'am. तो आपको समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये लाइन क्या कह रही है? बी स्मार्ट एंड बी सेफ. आपको स्मार्ट रहना है और सेफ रहना है. ठीक है, अगर आप स्मार्ट नहीं होगे, दबे दबे से रहोगे या किसी से शेयर नहीं करोगे, डर जाओगे, तो आप सेफ नहीं हो. थैंक यू सो मच मैम. जी सर. जी सर. जी सर. थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आपने आज दोनों सेशंस में अलग अलग जानकारियां प्राप्त की हैं. तो मैं हमारे शैक्षिक नवाचारी संवाद टीम की ओर से हमारे दोनों सहयोगियों को और आज सुनीता मैम जो हमारे साथ आज पहली बार शेयर कर रहे हैं, बहुत ही नाइसली उन्होंने आपको नए टॉपिक पर पूरी जानकारी दी है. और साथ ही नीलम मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद है. साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.